नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे का दिन है, यानी कि वीकेंड का दिन है। तारीख है 19 मार्च 2021 और ये 19 मार्च 2021 को वीडियो बना रहा हूँ। शीर्षक आपने पढ़ लिया है, गलती खोजो। और किससे रिलेटेड है ये आपको भी पता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। आपको पता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहें तो मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग अगर 100% के हिसाब से लिया जाए तो उस 100% में बेसिकली जो साइकोलॉजी की बात है उसमें आपका साइकोलॉजी लगभग 60% वर्क करता है। कितना वर्क करता है? 60%। तो बचा 40%। 40% क्या है? इस 40% में भी आपका 30% रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा और जो 10% बचा वो आपका अपना स्किल है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। क्या? स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आता है, गिर जाता है, आप बाय कर लेते हैं, गिर जाता है, सेल कर लेते हैं, ऊपर हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। तो इसमें साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है कि कैसे हम साइकोलॉजी, और वहाँ पे जब आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते होंगे कि आखिर मुझसे गलती क्या हो गई, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे लॉस हो गया। इस चीज को तो आप अपनी गलती कैसे ढूंढ सकते हैं, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि कृपया इंट्राडे स्ट्रैटेजी ढूंढने वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको यहाँ पे स्ट्रैटेजी तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा स्ट्रैटेजी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो, क्योंकि साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस सारे लोग समझते हैं कि बिना साइकोलॉजी आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए जो स्ट्रैटेजी ढूंढने पर ऊपर आए तो वो तो कृपया बाहर बैठे, आप पूरे जो समझदार प्राणी वो कृपया अंदर बैठे, सुने ध्यान से। तो गलती कैसे ढूंढ सकते हैं आप फिर किसी दूसरे को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि भाई देखो आज मैंने एक इन्फोसिस का स्टॉक लिया ऐसे करके, और इन्फोसिस जब इस तरह से ऊपर जा रहा था मैंने बाय कर लिया, और बाय किया तो जहाँ से बाय किया वहीं से गिर गया, तो हमें यहाँ पे हो गया लॉस। तो आखिर हम गलती क्या की, आखिर हमारी गलती क्या हुई जो हमें लॉस का सामना करना पड़ा, ऐसा आपने दिमाग में बात होगा। या कोई स्टॉक इस तरह से नीचे आ रहा है और आपने इसको सेल कर दिया, यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपने सेल कर दिया, स्टॉक थोड़ा देर बाद ऊपर चला जाता है तो आपको फिर यहाँ पे लॉस हो जाता है। फिर आपके दिमाग में आता है सब कुछ ठीक था, आखिर गलती मिस्टेक हुआ क्या। तो आप दूसरे तीसरे से पूछने लगते हैं, फिर वो अपना आधा कचरा ज्ञान से, अगर मान लेता हूँ जिसको पूरा नॉलेज है वो तो बता ही देगा, नहीं भी बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे सजेशन जरूर देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? सलाह देने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त में वही बहुत आसानी से लोग देते हैं सलाह। कल भी मुझे देखा किसी ने टेलीग्राम पे बहुत अच्छा सलाह दिया कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, तो सलाह देने लग जाते हैं। और वो जिनका कि कहीं कोई औचित्य नहीं होता है, जिनको कि खुद नहीं पता होता, वो सलाह देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने में सोचना है कि आखिर आपने गलती किया क्या। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। आपको पता है कि मैं जो भी बात बोलता हूँ कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद ही कोई बात करता हूँ, तो कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था, उसको एक गिफ्ट मिला, घड़ी। एक व्यक्ति को एक घड़ी, एक गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट बहुत पसंद आया उसको, घड़ी ना बहुत अच्छा लगा। उस घड़ी को उसने क्या किया, बहुत अच्छे से अपने घर में रखा। यानी कोई एक व्यक्ति था, वन मैन मान लीजिए, ठीक है, एक आदमी था, उसको एक गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट में एक घड़ी मिलता है। घड़ी बहुत ही बढ़िया था, पसंद करता था। अचानक से वो घड़ी खो गया। अचानक से घड़ी क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, यानी कि खो गया घड़ी। अब ये परेशान, पूरा घर छान मारा, घड़ी मिल ही नहीं रहा है, घड़ी मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। हाँ, परेशान हो गया। तो बाहर देखा उसने क्या कि कुछ छोटे छोटे बच्चे, कुछ छोटे छोटे किड्स, छोटा छोटा बच्चा घूम रहा है। ठीक है, 4-5 बच्चा खेल रहा था। उसने सबको बुलाया, बोला कि भाई मैं तो इस पूरे घर में अपना घड़ी ढूंढा लेकिन मुझे घड़ी नहीं मिला अपने इस घर में, तो तुम लोग मुझे ढूंढ दो घड़ी, तो मैं तुम लोग को इनाम दूंगा। सारे बच्चे लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ढूंढता हूँ घड़ी, आप मुझे जरूर कुछ दीजिएगा, चॉकलेट वॉकलेट जो भी। सारे बच्चों ने मेहनत किया, ढूंढा, लेकिन वो घड़ी नहीं मिला बच्चे लोग वापस चला गया बाहर। अब वो व्यक्ति और परेशान कि भाई घड़ी था, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी था, बहुत पसंद था, मिला ही नहीं। थोड़ी देर में एक बच्चा वापस अंदर आता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि एक बार, अगर बुरा नहीं मानिए सर, तो मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। व्यक्ति ने कहा हाँ भाई करो, मुझे तो ज़रूरत ही है। उस व्यक्ति ने बोला सबको आप बाहर लोग जाइए, आप सारे लोग बाहर चले जाइए। सारे लोगों को बाहर भेज दिया उसने,
और भी जो उसका साथी संगत बच्चा था उसको भी उस लड़के ने बाहर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद वो लड़का घड़ी लेके हाथ में वापस आ जाता है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे मिल गया घड़ी, अरे ये कैसे मिल गया घड़ी भाई। तो आखिर तो बोला कि भाई इतने लोगों ने मिलकर नहीं ढूंढा, हाँ इतने लोगों ने मिलकर नहीं ढूंढा, आखिर तुम अकेला उसको कैसे ढूंढ लिया। बोला सर ऐसा हुआ कि जब आप लोग बाहर, मैंने आप लोग को निकाला, सारे लोगों को बाहर निकाला तो घर एकदम शांत हो गया और मैं चुपचाप ध्यान लगा के उस घड़ी की टिक टिक को सुनने की कोशिश कर रहा था। क्या सुनने की कोशिश कर रहा था? घड़ी की जो टिक टिक चलती है, कांटा जो चलती है, ठीक है, कांटा, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक से मुझे वो आवाज़, ध्यान जब लगाया, आंख बंद करके गलती सोचा कि कहाँ पे वो घड़ी की आवाज़ आ रही, तो मुझे घड़ी एक कोने से आवाज़ आते हुए नजर आई टिक टिक की। मैं गया उस कोने में, वो घड़ी वहाँ पे मिला हुआ था। तो ये कैसे मिल गया घड़ी, सवाल तो उठता है। सब लोगों ने ताली बजाया, बहुत अच्छा। तो कैसे मिला घड़ी, घड़ी कैसे मिला? जब उसने शांत मन से, खाली मन से, अपने एकाग्रचित्त होकर उस घड़ी की आवाज को सुनने की कोशिश किया तो उसको वो घड़ी मिल गया। घड़ी क्या था यहाँ पे? घड़ी इक्वल टू घड़ी। घड़ी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? गलती बोल रहे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति ढूंढ रहा था वो कौन है? वो ट्रेडर है, ठीक है। जो व्यक्ति ढूंढ रहा था वो ट्रेडर है, जो खोज रहा था, फाइंड करने वाला आदमी ट्रेडर है। तो उसको पहले नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उस बच्चे लोगों को पहले नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा शोर था, क्राउड था, नॉइज था, परेशानी था, बहुत सारे सब हल्ला कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उसको वो घड़ी मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब उस ट्रेडर ने, उस लड़के ने, अब देखिए मार्केट से जोड़ रहा हूँ मैं, अब उस ट्रेडर ने शांत मन से, उस लड़के ने शांत मन से और स्थिर मन से जब ध्यान लगाया तो घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी तरह जब एक ट्रेडर को ये नहीं पता चलता है कि उसने क्या गलती हुआ, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम, पीसी जो है, क्लोज कर दीजिए। एट फर्स्ट तो आप पहले ये काम करिए। और जब ये काम आप कर लेंगे, क्लोज कर लिया, लॉस खाया आज, मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं है, सिस्टम बंद कर दीजिए। पहला एट फर्स्ट स्टेप क्या, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एट फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि क्लोज कर देना है। सबसे पहले गलती किया, लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस होता रहता है, कारण जानना है, रीजन ढूंढना है। सबसे पहले अपना आप पीसी ऑफ करिए, यानी स्क्रीन अब मत देखिए, आप ट्रेडिंग स्क्रीन मत देखिए, वरना वो आपको फिर अट्रैक्ट करके बुला लेगा, और अट्रैक्ट करके बुलाएगा, आप फिर गलत ट्रेड मार देंगे तुरंत से। तो आपने पीसी ऑफ कर दिया। पीसी ऑफ करने के बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि आप उस रूम से बाहर आ जाइए, ट्रेडिंग रूम से। ट्रेडिंग रूम से आप आउट हो जाइए और पूरा का पूरा ओपन स्पेस में जाइए। ओपन स्पेस मतलब खुला इन्वायरमेंट में आप चले जाइए। तीसरा स्टेप आपको ये करिए, थोड़ा देर वहाँ पे वॉक कर लीजिए। क्या करना है? थोड़ा देर वहाँ पे वॉक कर लीजिए, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से वॉक कर लिया, घूम फिर लिया, टेंशन फ्री, गाना वाना गा लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इधर आइए और अब आप सोचना शुरू करिए। स्क्रीन ऑन नहीं करना है, स्क्रीन ऑन करे तो फंस जाएंगे। स्क्रीन बिल्कुल नहीं ऑन करना, बल्कि आपको समराइज करना है जो आपने किया। क्या करना है? समराइज करना है, यानी कि धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना है। वो समराइज करना है कि आपने सबसे पहले क्या देखा उस स्टॉक्स में। ए नाम का एक स्टॉक है, आपने उस स्टॉक्स में पहले क्या देखा, आपने पहले ये पता करना है। जब आप वो पता कर लें कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ों को देखा था, मान लेता हूँ कुछ आपने देखा था, उसके बाद फिर समराइज कीजिए कि क्या उस वक्त, जिस वक्त आपने उस स्टॉक को देखा था, उसके मूवमेंट, मार्केट के मूवमेंट और मार्केट का सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो, क्या ये सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस के साथ उस स्टॉक्स के साथ मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था। धीरे धीरे सोचना शुरू करिए। आपको इस 3-4 चीज़ में से कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जो डिफरेंस होगा आपकी एनालिसिस से। एक गलती आपको वहाँ पे ढूंढ लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब बात आएगी कि चलो कोई प्राइस पे आपने एंट्री किया है ना, किसी प्राइस पे आपने एंट्री कर लिया, ठीक है। स्क्रीन फिर भी नहीं खोलना है, ओपन नहीं करना है, पीसी को ऑफ कर देना है। उसमें इस तब सोचना, एक आपने प्राइस पे, किसी प्राइस पे एंट्री किया होगा, माना कि एक्स नाम का प्राइस था, आपने एंट्री कर लिया है। 100 रुपये का प्राइस था, आपने एंट्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक कुछ ऊपर भी गया, फिर वो नीचे आके आपका एसएल काट दिया, ठीक है। अगर एसएल काटता है या आपको लॉस होता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है
क्या आपने ऐसा लगाया था या नहीं, क्योंकि मैंने एक बार सर्वे किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उस सर्वे में मुझे पता चला था कि 65% लोगों को स्टॉप लॉस क्या होता है ये नहीं पता। और वो हो सकता है 65% बिल्कुल नए होंगे, तो उनको 65% लोगों को स्टॉप लॉस क्या होता है ये नहीं पता। बाकी 20% ने कहा था कि भाई मैं इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ क्योंकि वो स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर चला जाता है, तो जब उसको ऊपर ही जाना है स्टॉक को तो स्टॉप लॉस क्यों लगाना, तो उस चक्कर में बड़ा लॉस हो जाता है। बाकी 15% लोगों ने कहा था हाँ वो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाते हैं। अगर आपने स्टॉप नहीं लगाया तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सेकेंड गलती आपको मिल गया कि आपने क्या किया, आपने ग्लोबल सिनेरियो न्यूज़ वगैरह जो ये सब देखा सुना था क्या उसको एनालाइज किया, अपने स्टॉक के साथ मैच किया नहीं किया, वो आपको एक गलती ढूंढना है। दूसरा आपको ये भी देखना है कि जो आपने प्राइस लिया क्या आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन किया था या नहीं मेंटेन किया। तो स्टॉप लॉस कटेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस लगाया इसलिए जाता है, अगर नहीं लगाएंगे तो और विध्वंस हो जाएगा ना। तो आपको अपनी इस तरह से गलती धीरे धीरे करके सुधारना है, ढूंढना है। और ढूंढेंगे आप तभी जब आप शांत मन से रहेंगे। शांत मन के लिए इसलिए मैं सारे लोगों को अपने क्लास में भी सारे लोगों को बोलता हूं कि आप, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रीवियस कि आपको ट्रेडर या फिर ट्रेड डायरी बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेड डायरी बनाना है। ये जो डायरी होता है ना, लोग ने लिखना छोड़ दिया इस आदत को। डायरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर एक ट्रेडर के लिए एक डायरी बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायरी बनाते हैं तो उस डायरी में आप क्या करते हैं, लिखते हैं। जब आप लिखते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में उस वक्त नहीं आया हो ट्रेडिंग करते वक्त, लेकिन लिखते वक्त आया हो, अचानक से आपको एक आइडिया मिल सकता है। लिखते समय आपको गलती आपकी पता चल सकती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको एक ट्रेड डायरी भी बनाना चाहिए। कौन सा स्टॉक कर लेना है, किस प्राइस पे कर लेना है, क्या देखना है, क्या पैटर्न बिहेव करता है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, किस प्राइस का स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारे चीज़ें, क्या प्लान है उसके साथ ट्रेड करने का, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड डायरी में मेंटेन करना है। फिर उसका रिजल्ट भी सामने लिखना है कि हाँ वो स्टॉक इस प्राइस पे आया था, वहाँ से मैंने स्टॉप लॉस लिया था, वो स्टॉप लॉस काटा, फिर ऊपर गया, मुझे रुकना चाहिए था, या मार्केट ख़राब हो गया था, ऐसा करना चाहिए, अगली बार दिखेगा ऐसा तो मैं वैसा करूँगा, फिर ये नीचे आया था, फिर ऊपर जाएगा, इस बार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, फिर ये ऊपर गया था, इस बार मुझे प्रॉफिट। ये हर चीज़ आप अगर ट्रेड डायरी में मेंटेन करते रहेंगे तो वो ट्रेड डायरी आपको खुद ब खुद आपका बाइबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइबल। और वो गलती ढूंढने में आपको आसानी करेगा। लेकिन ये सारे काम तभी हो सकेंगे जब आप स्थिर मन से रहें, अपने दिमाग पे कंसंट्रेट कर पाएं। क्योंकि अगर आपने स्क्रीन देखना शुरू कर दिया लॉस के बाद भी, अगर आपने लॉस के बाद भी स्क्रीन देखना शुरू कर दिया तो आपको गलती नहीं मिलेगी। उस बच्चे की तरह देखिए, उसने शांत मन से अकेला रूम में खड़ा रहा, उसको घड़ी मिल गया क्योंकि उसने घड़ी की आवाज़ को सुन लिया शांत रूम में, शांत कमरा में। तो आप भी जब अपने आप को शांत रखेंगे ना तभी आप अपनी गलती को ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग करते क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जो लोग करते हैं अपनी गलती वो मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली वो गलती करता है क्या, देखिए वो क्या क्या गलती करता है आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, ब्लैक में ज़्यादा बेहतर लगेगा नहीं। चलिए, ये क्या करते हैं लोग, इसको समझते हैं। इसको लोग करते हैं कि अगर लॉस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लॉस ये पार्ट है, वो होगा, इससे आप बच नहीं सकते, लॉस होगा। लॉस होने के बाद जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि भाई पहले तो आप पीसी ऑफ करो, ठीक है। आपने अगर ऑफ कर दिया तो आपने समझिए कि अपना लॉस को वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब आपको आगे लॉस नहीं हो सकता है उस दिन, ये निश्चिंत हो गया। अब आपको शांत मन से जो चीज़ें मैंने आपको बताया टहलते हुए सोचिए आंख बंद करके कि आपने क्या क्या किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या किया तो आप ट्रेड डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए जो जो हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेड डायरी में लिखना शुरू करिए धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप, जैसे कि आज सुबह 9 बजे सिस्टम खोले, पहला लिखा 9 बजे क्या किए, पीसी को ऑन किए, एक इन्फोसिस का स्टॉक लिए, मान लेता हूँ इन्फोसिस मार्केट उस वक्त 50 पॉइंट प्री ओपन में ओपन हुआ था, 50 पॉइंट पॉजिटिव था। इन्फोसिस मेरा सेटल हुआ था 1340 पर। मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉक भी उसके साथ ऊपर गया। मार्केट थोड़ा नीचे आया, मेरा स्टॉक भी नीचे ऐसा रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर गया लेकिन मेरा स्टॉक ऊपर नहीं गया, ये नीचे ही आ रहा था। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, इसके वजह से मुझे लॉस हुआ। यानी सारे समराइज करिए अपने आप को इस तरह से पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको मैं
90% श्योर करता हूँ कि आपको अपना जो फॉल्ट है, अपना जो मिस्टेक है, अपना जो गलती है, वो गलती आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उससे अदर क्या करते हैं लोग, जैसे लॉस हो गया, चलो उसके बाद वो करेगा क्या, यूट्यूब चैनल पे जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाके देखेगा, स्ट्रैटेजी ढूंढेगा, ठीक है, वहाँ स्ट्रैटेजी मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ देखेगा कॉल किसका आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे कॉल तो 11 बजे तक के बाद मिलते भी नहीं लोगों को। मैं तो 9 बजे 9:15 से स्टार्ट करता हूँ और 11 बजे तक मैं निपटा के निश्चिंत हो जाता हूँ। दिन भर तो मेरी आदत ही नहीं है बैठे रहने की ट्रेड में, क्योंकि कुछ तो एक फुल टाइम ट्रेडर का मानसिकता, लोग क्या होता है फुल टाइम ट्रेडर मतलब लोग क्या समझते हैं पता है। एक ने मुझे ये पूछा कि फुल टाइम ट्रेडर, मैंने पूछा क्या होता है फुल टाइम ट्रेडर, तो फुल टाइम ट्रेडर का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ट्रेड कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ से मतलब होना चाहिए, प्रॉफिट से ना, प्रॉफिट से होना चाहिए या लॉस से, यही दो से। प्रॉफिट हुआ तो बंद, लॉस हुआ तो बंद सिस्टम। लेकिन यहाँ लोगों को फुल टाइम, तो अगर आपका 1 घंटा में प्रॉफिट हो जाता है मान लेता हूँ, तो आपसे क्या करेंगे, दिन भर बैठ के 1 घंटे में अगर प्रॉफिट हो गया, आधा घंटे में प्रॉफिट हो गया, जो आपने टारगेट किया तो वो आ गया, क्या करेंगे उसके बाद बैठ के भजन गाएंगे मार्केट में, नहीं गाना ना, बंद कर देंगे। लॉस हो गया, उस दिन का जो रिस्क था मेरा ओवर हो गया, खत्म हो गया, क्या करेंगे, मार्केट को गाली देंगे बैठ के, नहीं देंगे ना, बंद कर देंगे, तो काम खत्म। चाहे 1 घंटे में हो जाए, चाहे 1 घंटे में, आधे घंटे में, चाहे 45 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ फुल टाइम ट्रेडर का कुछ लोग क्या समझते हैं, 9:15 पे इक्विटी मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक चलता है, इसमें पहले आप ट्रेड करो, इसके बाद 5 बजे शाम से कमोडिटी मार्केट में करो, रात के 12 बजे तक, ठीक है, तब तो आप कहलाते हैं फुल टाइम ट्रेडर। लोग ऐसा समझते हैं, लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये जाता है, उसको कहते हैं फुल टाइम ट्रेडर। मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा लॉजिक है फुल टाइम ट्रेडर का। मुझे तो मतलब है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से, आधे घंटे में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, बात खत्म, सिस्टम पर, फिर अगले दिन, तो आपको फुल टाइम ट्रेडर। तब भी मान लेता हूँ मेरा प्रॉफिट हो गया, दिन भर अपना काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, घर में अपना स्टडी कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अपना काम जुड़ा हुआ हूँ ना उसी से। ऐसा थोड़ी कि ट्रेड करना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ट्रेड करना जरूरी नहीं, जुड़ा हुआ हूँ ना भैया उससे। जब मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ तो स्टडी कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रॉपर मार्केट में हूँ। लेकिन मैं उस दिन के लिए बाहर हो चुका हूँ क्योंकि उस दिन का मेरा काम निपट गया है ना। लेकिन लोग यहाँ कहेंगे अच्छा ये अब, अच्छा यहाँ से ये हो गया, अब ये चला किसी दूसरे टेलीग्राम पे, वहाँ को कॉल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर तीसरे टेलीग्राम पे, फिर चौथे टेलीग्राम पे, फिर 5, फिर क्या CNBC खोलेगा, फिर जी बिजनेस खोलेगा, करते करते तो वो कहेंगे कि गर्व से हम आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। क्यों? क्योंकि 9:15 से हम शुरू किए, 3:30 बजे तक इक्विटी किए, फिर शाम रात भर कमोडिटी करा रहे हैं, तो हम तो हो गए फुल टाइम ट्रेडर। तभी फुल टाइम ट्रेडर होते। भैया किस किताब में लिखा है कि फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये होता है? वो तो लॉस ट्रेडर हो गया है ना, फुल टाइम लॉस ट्रेडर। उसको क्या कहेंगे? फुल टाइम लॉस ट्रेडर। वो सिर्फ बना रहा है, ठीक है, फुल टाइम लॉस ट्रेडर। ऐसा नहीं होता है भैया। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब होता है आप अगर ओरिजिनल ट्रेडर है तो आपको सिर्फ PL से मतलब होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस से, दोनों में जो मिला सिस्टम बंद करिए, अगले दिन फिर आएंगे, फिर अपना काम करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फुल टाइम ट्रेडर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग 1 मिनट में नहीं बनती, प्लानिंग 2 मिनट में नहीं बनता, पूरा स्टडी और प्रोसेस के साथ प्लानिंग बनता है और उसमें पूरा टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है किसी 1-2 स्टॉक को फाइंड आउट करने में, है ना। ऐसा आपने देखा होगा। ये वो उस बात से सहमत होंगे मेरी इस बात से, जो लोग ओरिजिनल ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि 1-2 स्टॉक ढूंढने में ना फट जाती है। तो क्या वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं? 15 मिनट में जिसने प्रॉफिट बना के बाहर आ गया या लॉस लगा, वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। ये कौन सा नौटंकी है नया कि वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं? तो यहाँ लोगों में ये चीज़ें गड़बड़ हो गया। इसलिए आपको अपनी गलती ऐसी नहीं ढूंढना होता है। गलती एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे की गलती ढूंढने लग जाते हैं। दूसरा काम तो ये भी करते हैं। तो वैसे लोगों को गलती तो वैसे भी नहीं मिलता है, क्योंकि अपनी गलती, जैसे मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि आपने कोई एक टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया सपोज, या कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, एक कॉल लिया उसका और उसमें अपने लॉस हो गया, ठीक है। तो आप अपनी गलती यहाँ पे नहीं देखेंगे कि जो प्रॉपर एनालिसिस उसने किया, उसने क्या देखा नहीं देखा वो उसको पता है, लेकिन आपने सिर्फ उसके कहे हिसाब से ट्रेड कर लिया या उसके लेवल पर ट्रेड कर लिया। 100 के ऊपर बाय करना है, ठीक है,
100 के ऊपर बाय करना है। तो लोग क्या करते हैं, 100 तो मान लेता हूँ, एक बार ऊपर से नीचे स्टॉक आएगा तब भी 100 रुपया मिलता है, और एक बार नीचे से ऊपर जाता है तब भी 100 रुपया बाय करना है। ये कब बाय करेंगे? ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आते वक्त भी 100 रुपये मिल रहा है और नीचे से ऊपर जाते हुए भी 100 रुपये मिल रहा है। उसने कहा है कि 100 पे बाय करो, तो बताइए ऊपर से नीचे आते हुए 100 पे बाय करेंगे या नीचे से ऊपर जाते हुए? ये प्लानिंग होना चाहिए आपको, और ये प्लानिंग करना पड़ता है। अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो गलती भी आप करते रहेंगे जीवन भर, और गलती मिलेगा भी नहीं। क्योंकि गलती, हम देखिए, गलती ढूंढने का मतलब है, गलती सुधारने का मतलब है बाय डिफॉल्ट गलती स्वीकारना। गलती सुधारने का मतलब है गलती स्वीकारना दूसरा तरीके से। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी गलती ही नहीं स्वीकारते। हाँ, गलती स्वीकारना, गलती ही नहीं स्वीकारते। जब गलती ही नहीं हम स्वीकारेंगे भैया, तो हम गलती सुधारेंगे कैसे? तो पहले तो स्वीकारना सीखिए कि गलती होती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, मैं भी फेल होता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करें हम लोग, और उसको डेवलप करेंगे। लेकिन क्या, कैसे? गलती ढूंढ के। कैसे करके? गलती ढूंढ के। गलती ढूंढेंगे कैसे? जब दिमाग शांत रहेगा। पीसी हटा दीजिए, स्क्रीन हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, निश्चिंत होकर सोचिए कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हमें नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर आपको वो गलती मिलेगी, और ये मेंटेन करना स्टार्ट करिए ट्रेड डायरी, तब जाके आप कहीं वो गलती ढूंढ पाएंगे। तो कैसे गलती ढूंढना है? दिमाग शांत चित्त होके, एकदम एकाग्र चित्त होके, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके टहल लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, योगासन कर लीजिए, जो करना है वो करिए, पर स्क्रीन ऑन मत करिए उस दिन। क्योंकि अगर आप स्क्रीन ऑन करेंगे वो अट्रैक्ट कर लेगा आपको फिर से, और फिर आप बड़े लॉस की तरफ चले जाएंगे। तो गलती ढूंढने का सिंपल सा तरीका है, अपना मन को एकाग्रचित रखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, आप एक एक करके सोचिए, समराइज करिए पूरे दिन भर हुआ क्या आज, और उसको लिखते जाइए डायरी में। एक एक करके आपको गलती पता चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा सा आज फ्राइडे के दिन मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। ऐसे तो आप लोगों को सब चीज़ पता ही है, लेकिन सोचा चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, शायद कुछ नया बोल पाऊँ, शायद कुछ नया बता पाऊँ। अगर कुछ भी नया लगा हो, कुछ भी, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल बाजार हाट न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी वीकेंड।